चाहते हैं कि हम लोग जब एक हो करके पूरा सभी राज्यों के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशाएं बहनें सभी लोग एक हो करके हम लोग अपना दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आप कैसे हैं दोस्तों? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका बहनें आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों से एक बात बताने जा रही हूँ। जो हमारा ICDS विभाग 2 अक्टूबर सन 1975 में लागू हुआ, तब से लेकर के आज तक 50 बरस हो गया और हम लोग के जुड़े हुए भी 20-25 साल से हम लोग भी सेवा दे रहे हैं लाभार्थियों को। लेकिन हम लोगों को कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो हम लोगों को सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और हम लोग का जो संगठन चल रहा है वो टुकड़ों टुकड़ों में संगठन चल रहा है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सारे लोग मिल कर के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें मिलकर एक संगठन बनाए और हम लोग कोर्ट चले, क्योंकि ये सरकार हम लोगों की सुनने वाली नहीं है। गूंगी बहरी सरकार, अडानी अंबानियों की सरकार है, हम लोगों की नहीं सुन रही है। ये 8 लाख समेत शिक्षा मित्र कर्मियों का तनख्वाह बढ़ा रही है, 20 से 25 हज़ार तनख्वाह बढ़ा रही है और हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम लोग को कहीं एक कोने में नाम भी नहीं देखने को मिल रहा है कि आंगनबाड़ियाँ क्या है। ये सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना तो ये बेटी बचा रही है ना तो ये बेटी पढ़ा रही है। सिर्फ ये आधी आबादी आंगनबाड़ियों की ये विरोधी सरकार है, आशाओं की ये विरोधी सरकार है। क्योंकि ये आशाओं को और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिका सेविका को ये सब काम के ज़रिए ये इन लोगों को यूज किया जाता है। लेकिन इन लोगों को कुछ मानदेय सैलरी देने का बाद कहीं नहीं कैबिनेट में चल रहा है, कहीं नहीं ये हम लोगों को कोई सम्मानजनक मानदेय देने वाला ये नहीं है। ये जोगी मोदी जी ये हम लोगों को बहुत ही कष्ट दे रहे हैं, काम पर काम थोप दिए जा रहा है। ये करना है, वो करना है, KYC करना है। अब बताइए, इतना FRS लागू करके इतना ही दिक्कत हो रही है केंद्रों पर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर। तो बहनों, यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जब एक हो करके पूरा सभी राज्यों के आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशाएं बहनें सभी लोग एक हो करके हम लोग अपना लड़ाई के लड़े तो हम लोगों की कभी हार नहीं होगी। कभी पब्लिक हारती नहीं है, सरकार को गिरा देती है। तो हम लोग जब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दे देंगे और सरकार को एकदम कुर्सी को हिला देंगे। क्योंकि हम लोगों का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। सिर्फ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिला का इतना दर्द नहीं समझते हैं कि एक महिला का दर्द क्या होता है। वो अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के साथ कैसे झेल रही है, उनका 6,000 रुपया में कैसे गुजर बसर कर रही है। ये सरकार है हम लोगों की, यही सरकार की सच है, ये कड़वी है। तो देखिए, आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि सरकार की सच कड़वी आप लोग जान लीजिए कि ये सब आंगनबाड़ी आशाओं का विरोधी सरकार है। ये अमीरों की सरकार है, अडानी अंबानियों की सरकार है, ये आंगनबाड़ी की सरकार नहीं है। ये गरीब मजदूर आंगनबाड़ी की सरकार नहीं है। क्योंकि हम लोगों का कहीं भी सुनवाई नहीं हो रहा है। कहीं कागज़ पत्तर लेकर के कहीं भी ज्ञापन सौंपते हैं, किसी भी बड़े बड़े अधिकारियों को देते हैं, वो जहाँ के तहाँ धरा के धरा रह जाता है। तो बहनों, आप लोग एकजुट होकर के, हमारा यही कहना है कि बहनों आप लोग एकजुट होकर के हम लोग चले सीधे कोर्ट से लड़ाई लड़े, ताकि हम लोग को मांगों को पूरा होके। आप लोग जहाँ से भी हमारा वीडियो देख रही हैं, देश के कोने कोने से वीडियो आप लोग देख रही हैं, तो हमारी बातों को समझें और कोशिश करें ताकि हम लोग पूरा संगठन एक बनाएं, एक संगठन का बहुत ही मजबूत बनाएं। इस संगठन को लेकर के हम आगे बढ़ें, दिल्ली तक जाएं और कोर्ट तक जाएं अपना लड़ाई के लिए। क्योंकि इधर उधर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने से ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं आंगनबाड़ी आशाओं को कि इन लोगों का वेतनमान होना चाहिए, इन लोगों का राज्य कर्मचारी होना चाहिए। कम से कम हम लोगों को 25,000 तनख्वाह होना चाहिए और हमारी सहायिका बहनें को 18,000 रुपया होना चाहिए और मिनी बहनों का कम से कम 20,000 रुपया तनख्वाह होना चाहिए। और आशाएं इतना काम करती है, इतना क्षेत्र में मेहनत करती है, इतना रातों रात में जो सब लोग सोया रहता है तो आधी रात को डिलीवरी लेकर जाती है। उनका दुख दर्द को कोई नहीं समझने वाला है कि हमारी ये आंगनबाड़ी आशाएं नहीं रहती तो हमारे ये क्षेत्र के कितने लाभार्थी घर पे मर जाते, बीमार के वजह से डिलीवरी पैदा नहीं हो पाता टाइम से। तो
तो वो लोग ऐसा इतना मेहनत करती है कि रात रात भर 24 घंटा 2-2 दिन 3-3 दिन तक अपने बच्चों अपने पति को छोड़कर हॉस्पिटल पर उन लाभार्थियों को ले करके जाती है और उनका प्रसव पूरा कराती है और उसका पूरा देखभाल करती है उसका बच्चे को, और तब ले करके घर आती है। उन आशाओं को मात्र 2000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है। क्या उन लोग काम नहीं करती है? काम तो दिन रात मेहनत करती है। ये आंगनबाड़ी आशाएं और ये सेविका और मिनी बहनें इतना हम लोग काम करते हैं, हम लोगों का कहीं सुनवाई नहीं है। और सरकार बोल रहे हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और यहाँ पर देखो तो कोई महिला सशक्तिकरण का इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, इतना यूपी में तो इतना दयनीय स्थिति करके रख दिए हैं कि यूपी का आंगनबाड़ी एकदम परेशान होकर के रह गई है मात्र 6000 रुपया में। तो बहनों, हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। कि 26 जनवरी के लिए आप सभी को ढेर सारा बधाई दे रहे हैं। देखिए, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद बहनों, बाय बाय।